चलो देखो एक्सरसाइज 6.1 सवाल नंबर दूसरा बोला वह सबसे छोटा संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बोला वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें गुणा करने पर यह पूर्ण घन हो जाए, अर्थात यह कोई भी पूर्ण घन नहीं है, इसमें किसी न किसी अंक से गुणा करेंगे तो वह पूर्ण घन होगा। तो वह छोटा से छोटा संख्या बोला गया, क्या से गुणा करेंगे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे देखो पहला सवाल है 243, इसका गुणनखंड करेंगे 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6 7 8, 2 3 7 21, 3 से 3 9 27, 3 से 3 3 का 9, क्या हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 5 को 3 है ना, इसमें से देखो पूर्ण घन कब होता है जब पावर 3 3 हो, 3 3 का जोड़ा बनता है तो वह पूर्ण घन होता है। तो देखो एक ये बना और यहाँ पर सिर्फ 2 है, अगर एक और 3 आ जाता है इसमें, सपोज मान लो यहाँ पर एक और 3 रहता, ये भी 3 का पेयर बन जाता ना, 3 का जोड़ा 3 3 का, तो ये क्या होता पूर्ण घन हो जाता। तो इसमें क्या है वो 3 की कमी हो रहा है, एक 3 की कमी हो रही है, इसलिए क्या से गुणा करेंगे 3 से गुणा करने पर हम लोग देख लेंगे कितना कितना कम हो रहा है, उतना उतना गुणा कर देंगे। जैसे सवाल नंबर दूसरा 256 है ना, 256 इसका गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 2 का बन गया, 3 3 का पेयर, यहाँ पर क्या कम हो रहा है 2, 1 2 कम हो रहा है, इसलिए इसे कैसे से गुणा करेंगे 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। चलो देखो सवाल नंबर 3 72, ये कितना है 72, ये तीसरा सवाल है। 72 का गुणनखंड करेंगे 2 से, 36 दूना 72, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 का 9, 3 का 9, ठीक है कितना हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे बस 2 ही 3 है। देखो ये एक 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर 2 कितना है सिर्फ 2 है, एक और 3 रहता तो हो जाता ना, इसलिए इसमें भी कैसे से गुणा करेंगे 3 से गुणा, एक और 3 रहता तो पूर्ण घन हो जाता, तो 3 से गुणा करने पर। देखो सवाल नंबर 4 में क्या है 675, 675 का हम लोग गुणनखंड कर दे रहे हैं, 7 5 12 6 18, 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 1 7, 3 5 15, ये भी 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 3 से 25 दिया, फिर 5 से 5 गुणे 5, क्या हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। देखो एक 3, यहाँ पर 2 को 5 है ना, अगर एक और 5 रहता तो यह पूर्ण घन हो जाता, इसलिए कैसे से गुणा करेंगे 5 से गुणा करने पर। लास्ट क्या बचा 5वां नंबर 100, यहाँ पर बना दे रहे 5वां, यहाँ बना दो, यहाँ पर ये 100 है ना, 100 का गुणनखंड करेंगे 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, यही ना। यहाँ पे क्या बचा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, देखो 3 3 का जोड़ा होना चाहिए था, 2 भी कै गो है 2 गो और 5 भी कै गो है 2 गो, मतलब यहाँ पर एक और 2 रहता और यहाँ पर एक 5 रहता तो पूर्ण घन हो जाता। तो क्या चीज से करेंगे 2 गुणे 5,
एक 2 से और एक 5 से गुणा करने पर, मतलब 5 दूना 10।